दोस्तों बिहार एसएससी के जो फॉर्म फिल किए थे उनको लिए जो नोटिफिकेशन आया था कि 18 जनवरी से जो है उसमें फॉर्म एडिटिंग और जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। तो डॉक्यूमेंट्स और एडिटिंग अपलोड करने के लिए जो है आपको कैसे आपको करना है, ये सभी जानकारी जो है इस वीडियो में देंगे हम। क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है तो देख लेते हैं। पहले इसका यहाँ पे देखिए, ये जो है आपका एडवर्टाइजमेंट है, वो जो पहले वैकेंसी निकला हुआ था उसका यहाँ पे आपने देखना चाहे तो ये तो इसके देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार ये सब वैकेंसी के बारे में आपका नोटिफिकेशन है। अब यहाँ पे नीचे देखिएगा तो यहाँ पे हाउ टू एडिट द इंफॉर्मेशन एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स, तो यहाँ पे देखिएगा आपको कैसे कैसे अपलोड करना है, सारा इंट्रोडक्शन जो यहाँ पे दिया हुआ है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की विवरणी एडिट करने हेतु इसके वेबसाइट पे आपको विजिट करना है और उसके बाद रजिस्ट्रेशन जो आपके नंबर ईमेल आईडी पे रजिस्ट्रेशन नंबर मिला था, रिसीविंग मिला होगा, उसको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल के जो है आप उसको लॉगिन कर लें। तो मैं एक लाइव फॉर्म आपको भर के ही दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको ये सब नोटिफिकेशन देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, चाहे तो आप देख सकते हैं। देखिए इसमें आपको सुधार क्या क्या कर सकते हैं। ये अभ्यर्थी का नाम में स्पेलिंग अगर में गलत है वो सुधार कर सकते हैं। माता पिता के नाम में गलती है, अगर आप क्या है कि आपका कैटेगरी गलत सेलेक्ट हुआ है, जाति कैटेगरी जो होता है उसको अगर सेलेक्ट गलत किए हैं तो उसको भी आप सुधार कर सकते हैं। EWS प्रमाण पत्र, क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र संख्या जो भी आप डाले थे उस नंबर में अगर कोई मिस्टेक हुआ है, आपका सर्टिफिकेट नंबर क्रीमी लेयर है जाति प्रमाण पत्र का जो, तो उसमें भी आप सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि में सिर्फ एक दिन एवं माह हेतु सुधार कर सकते हैं। आप ज़्यादा डिफरेंस होगा तो आप नहीं सुधार कर सकते, एक दिन या एक माह का अंतर है तो आप सुधार कर सकते हैं। सभी प्रकार के शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों में निर्गत की तिथि और प्रमाण पत्र की संख्या, इसमें भी आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट नंबर जो डाले थे उसमें अगर कोई मिस्टेक है उसको आप सुधार कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ जो है आपको सुधार करने का जो है चांस मिल रहा है, तो आप ध्यानपूर्वक सुधार लेंगे। आपको अपलोड क्या क्या करना है इसमें तो ये भी हम बता देना। अपलोड करने के लिए जो है आपको मैट्रिक का जो है मार्कशीट और मैट्रिक का प्रमाण पत्र, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे। मैट्रिक का अंक पत्र यानी कि मार्कशीट हो गया, प्रमाण पत्र जो आप बोल रहा है तो या जो आपका मैट्रिक का मूल सर्टिफिकेट मिलता है उसको अपलोड करना है। उसी तरह आपको इंटरमीडिएट का मार्कशीट, अंक पत्र जो बोला जा रहा है, और फिर इंटरमीडिएट का प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट, जो आपको सर्टिफिकेट 6 महीना 1 साल के बाद जो आपको स्कूल में मिलता है सर्टिफिकेट मूल प्रमाण पत्र, उसको अपलोड करना है। और आपका स्थानीय निवास प्रमाण पत्र यदि लागू है तो अगर आप मतलब बिहार के निवासी है तो वहीं भरेंगे, अदर स्टेट वालों को निवास देने का जरूरत नहीं है। फिर आपका EWS NCLC SC ST प्रमाण पत्र यदि लागू है तो, अगर आप EWS में भरे हैं तो आपको EWS सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा। SC ST से आते हैं तो आपको ST SC का जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा। और NCL सर्टिफिकेट, अगर OBC कैटेगरी से आते हैं तो NCL सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना होगा। दिव्यांग प्रमाण पत्र, अगर आप दिव्यांग है और यस किए हैं तो आपको दिव्यांग प्रमाण पत्र अपलोड करना है। स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित प्रमाण पत्र, अगर उसमें आप यस किए होंगे तो आपको भरना होगा ये सब। कंप्यूटर से संबंधित प्रमाण पत्र यदि लागू हो, अगर आप कंप्यूटर यस किए हैं और कंप्यूटर का जो सर्टिफिकेट नंबर वगैरह दिए थे तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है। सर्टिफिकेट और साथ में आपको जो क्या है कि एक मार्कशीट मिलता है वो दोनों को अपलोड करना है। फोटो युक्त पहचान पत्र, तो इसमें देखिए आपको क्या अपलोड करना है। फोटो युक्त पहचान पत्र में आप अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड और वोटर ID कार्ड, ये सब तीनों में कोई एक अपलोड कर सकते हैं। तो ज़्यादा बेटर रहेगा कि आप सभी जगह आप आधार कार्ड मान रहे हैं तो आप आधार कार्ड अपलोड करेंगे। भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र यदि है तो उसको अपलोड करेंगे। बिहार सरकार में सरकारी संविदा पर कार्यरत होने पर प्रमाण पत्र, अगर आप बिहार सरकार में गवर्नमेंट में अगर संविदा पर या परमानेंट पर जॉब कर रहे हैं तो उसको है अगर तो उसको भी अपलोड करेंगे। तो चलिए मैं अब देखता हूँ कैसे आपको अपलोड करना है। तो अपलोड करने के लिए डायरेक्ट इस वेबसाइट पे आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है मिल जाएगा, वहाँ से डायरेक्ट आप क्लिक करके इस पेज पे आ जाएंगे। और दोस्तों वीडियो में आगे बढ़े इससे पहले कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो क्या आने वाले हर एक जो इस तरह के कोई भी अपडेट है तो आपको मिल जाए। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। अब यहाँ पे लॉगिन का एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक हेयर फॉर लॉगिन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और इस कैप्चा को डाल के
लॉगिन कर लेंगे। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पे एक देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आ रहा है, आप पासवर्ड फॉरगेट करके जो है चेंज कर सकते हैं। चलिए मैं लॉगिन कर लेता हूँ पहले इसको और आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। अब जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो इस तरह से आपका फॉर्म जो है खुल जाएगा। अब देखिए आपको एडिट कैसे करना है। एडिट करने के लिए यहाँ पे देखिए क्लिक हेयर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट का ऑप्शन आ रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए अब यहाँ पे ये जो मैं पर्सनल डिटेल जो है मैं हाइड कर दिया हूँ। अब यहाँ पे आपका नाम में गलती है तो यहाँ पे यस करेंगे, पहले वाला जो आपका नाम लिखा हुआ आएगा और यहाँ पे उसको डालेंगे, और अगर आपका नहीं गलती है तो यहाँ पे नो करेंगे। तो इस तरह से आपको एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद यहाँ पे इसको सबमिट करेंगे और सबमिट करेंगे उसके बाद आपका स्टेप 2 में आपको जो है एजुकेशन डिटेल आएगा, वहाँ पे भी उसको एडिट करके इसी तरह से सेम यहाँ पे एडिट का ऑप्शन आएगा, उसको एडिट करेंगे। लास्ट में जो है आपका जो आएगा अपलोड डॉक्यूमेंट्स। तो अपलोड डॉक्यूमेंट्स में आपको जो भी जितने भी कैंडिडेट है जिनका कोई गलती है या नहीं है, सभी को जो है अपलोड डॉक्यूमेंट्स में वाला सेक्शन में सभी जो भी डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है उसको अपलोड करना है। तो चलिए मैं लास्ट वाले सीधे ऑप्शन में आपको अपलोड वाले ऑप्शन में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड मांगा जाएगा पहले ही हम बताए हैं, और यहाँ पे भी आपको दिखा दे रहा है कि आपको क्या क्या अपलोड में मांगा जा रहा है। अब देखिए यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आपको मार्कशीट मांगा जा रहा है, और मार्कशीट का जो साइज होगा आपका 50 KB से 1 MB तक होना चाहिए। PDF फाइल आप स्कैन करेंगे उसको अपलोड करेंगे। उसके बाद जो है आपका 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। सर्टिफिकेट और मार्कशीट में आप जानते हैं सर्टिफिकेट अलग होता है, मार्कशीट आपका अलग होता है। उसी तरह आपका 12th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट, सभी को जो है 50 KB से लेके 1 MB के बीच में फाइल का साइज होना चाहिए। उसके बाद आपको वैलिड फोटो ID प्रूफ में आधार कार्ड अपलोड करेंगे। अपलोड बिहार डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आप अपना निवास अपलोड करेंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट में जो है आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे अगर आप SC ST से आते हैं तो, नहीं तो OBC से आते हैं तो आपको NCL अपलोड करना होगा। तो ये सभी चीज़ अपलोड करने के बाद जो है आप यहाँ पे सबमिट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे, और जो भी आपका इसका रिसीविंग निकलता है तो उसको रिसीविंग निकाल के अपने पास सुरक्षित रख लेंगे। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि सभी को डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करना अनिवार्य है। दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, कहीं पे भी दिक्कत है कमेंट करके पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जाते हुए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा।